हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंट एसन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम में बात करते हुए हम एनसीईआरटी की 1.1 से 1.4 तक की एक्सरसाइज यहाँ पर सोल्व कर चुके हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में हमने कुछ नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, इंटीजर्स नंबर्स के जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, उनके बारे में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में देखा। उसके बाद हमने जैसे एक्सरसाइज 1.2 थी, वहाँ पर हमने कुछ इरेशनल टाइप के नंबर थे, उनको रिप्रेजेंट करना सीखा। इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.4 में हमने विजुअलाइज करना सीखा डिफरेंट नंबर्स को। तो अब हम जैसे जो हमारा जो टॉपिक है वो लगभग रिलेटेड है एक प्रकार से देखा जाए तो इरेशनल नंबर को। जैसे हमने 1.3 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे थे जहाँ हमने जैसे इरेशनल नंबर्स कौन से हैं इनमें और रैशनल नंबर कौन से हैं, उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था कि कौन से नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं, कौन से नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। तो कुछ वैसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम इरेशनल नंबर्स के बीच के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में बात करते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। अगर ये बेसिक जो रैशनल नंबर की फॉर्म में नंबर होते या फिर नेचुरल नंबर या होल नंबर्स की फॉर्म में होते, इंटीजर्स की फॉर्म में होते, तो हमारे लिए जो इनको कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी हमारे लिए ये जो इरेशनल नंबर की फॉर्म में यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, लेकिन बस थोड़ा सा ये रहेगा कि यहाँ पर हमें रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को कई जगह थोड़ा सा सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम उनको एक साथ कैलकुलेट करने चलेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक साथ कैलकुलेट करने के केस में क्या होगा कि आपको पहली बात तो यह है कि आपको इरेशनल नंबर की कोई फिक्स वैल्यू पता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको डेसिमल में आपको ऐड करना होगा, और डेसिमल में आप इनफाइनाइट नंबर तक, इनफाइनाइट डिजिट्स तक उसके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इरेशनल नंबर का यही सिस्टम होता है, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है उसको इरेशनल नंबर से किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, या तो डेसिमल के बाद में कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा हो, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा हो तो वो रिपीट हो रहा हो। अगर वो रिपीट भी नहीं हो रहा तब वो इरेशनल नंबर कहलाएगा, अदरवाइज वो रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इरेशनल नंबर की फॉर्म टर्म्स में दिया हुआ है। तो आप जैसे बात की जाए 1 और 1 को ऐड करते हो, इजीली 2 ऐड कर देते हो, 2 एंड 3 को ऐड करते हो, इजीली 5 ऐड कर देते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे ये एक चौक है और ये एक चौक है, तो यहाँ पर देखो कि इस एक चौक को और दूसरे चौक को मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने चौक मिल रहे हैं। यहाँ पर ये एक चौक है और ये एक चौक है, तो दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, ये कितने चौक हैं टोटल, 2 चौक, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से इस हाथ में मेरे 2 चौक होते, डिफरेंट चौक, और इस हाथ में एक चौक 1 चौक होता, तो यहाँ पर क्या होता, 2 एंड 1 टोटल कितने चौक है, 3 चौक। तो बस यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ होता x लिखा हुआ होता, तो ये क्या कितने टाइम है, 1 टाइम है, प्लस x लिखा हुआ था तो मैं इसको क्या लिखता, 2x, ठीक है। यहाँ पर 2x लिखा हुआ होता और यहाँ पर x लिखा हुआ होता, तो ये कितना हो जाता, 2 एंड 1 3x। तो अगर इस x को मैं किसी एक इरेशनल नंबर से डिनोट कर देता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर है √3 और यहाँ पर √3, तो ये कितना हो जाता, 2 एंड 1, अब ये हो जाता 3√3। तो समझ गए आप कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, कि हम जैसे जो रैशनल नंबर होगा अगर वो सिमिलर टर्म से लिखी हुई है, अगर सिमिलर टर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको जैसे हम किसी वेरिएबल को हम ऐड करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, उस रैशनल नंबर को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो कि क्या नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है 2√2 एंड 5√3, ये एक टर्म है। अब इसको ऐड करना किससे है, प्लस √2 एंड -3√3। तो अब जब इसको ऐड करना शुरू करोगे तो देखो यहाँ पर मैं मतलब इसको एक वेरिएबल फॉर्म की तरह मानकर इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2√2 एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है √2, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2√2 + √2,
एंड इसको सेपरेट तरीके से लिखोगे तो 5√3 माइनस 3√3। तो अब यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हो इसको। यहाँ से आपको मिलेगा कि 3√2 एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा 2√3। तो ये एक बेसिक सा तरीका है इनको कैलकुलेट करने का। हम सिमिलरली कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि कोई ख़ास डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत ईजी प्रॉब्लम्स हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का अपने पास। तो अभी देखो जो नए क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पर डिस्प्ले हो चुके हैं। एक बात का थोड़ा ध्यान रखा करो कि जब भी मतलब मैं बोलूँ कि आपसे नया क्वेश्चन देखते हैं, उस टाइम पर जब बोर्ड थोड़ी देर के लिए आपके सामने रहता है, कि जो फुल बोर्ड होता है वो आपके सामने होता है, उस टाइम आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ हो उसको नोटबुक में लिख लिया करो। जिससे क्या होगा कि आपके जो नोट्स होंगे वो तैयार होते रहेंगे, साथ साथ आपको बार बार मतलब वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा कि आपको मान लो इन फ्यूचर किसी भी प्रॉब्लम को करते फिर से आपको डाउट होती है, आप फिर से वीडियो पर आओगे तो आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप वीडियो के साथ साथ ही उनको नोटबुक में लिखते रहा करो, जिससे आपको इन फ्यूचर उनको ढूंढने में कोई खास दिक्कत ना हो। अब हमारे सामने यहाँ पर बोर्ड पर दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक में मल्टीप्लाई और दूसरे में लिखा हुआ है डिवाइड। तो अब इनको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैं बात कर रहा था अभी कि वेरिएबल की टर्म्स में बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो जैसे 2x लिखा हुआ है, तो इसका एक मतलब ये हो जाता है कि मैं यहाँ पर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किस तरीके से, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर x था एंड यहाँ पर x था, तो 2 टाइम्स x था, तो मैंने इसको सिंपली लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ x। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया कि ये 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखा हुआ है कि जैसे 6√5 है, तो इसको हम इस तरीके से सेपरेट तरीके से लिख सकते हैं 6√5, और इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं 2 × √5। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए भी इसमें मैं मल्टीप्लाई का साइन लिख रहा हूँ। अब देखो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा जैसे आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उनका यूज़ करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, किन्हीं भी दो वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देते हैं ऑपरेशन की। तो यहाँ पर जैसे जो इंटीजर्स होते हैं या रेशनल नंबर्स होते हैं, या रेशनल नंबर्स होते हैं, इन सभी के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2 और इंटू √5 एंड इंटू √5। तो यहाँ से जो मेरे को मिल रहा है, ये 6 × 2 होता है, वो होता है 12। और ये देखो एक ही जैसे नंबर अगर मल्टीप्लाई में 2 बार लिखे हुए हैं, मान लो x लिखा हुआ है, x को आप x से मल्टीप्लाई करते हो, या 2 लिखा हुआ है, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप बेसिकली क्या कर देते हो, इनका स्क्वायर कर देते हो, 2 का स्क्वायर या x का स्क्वायर। तो सिमिलरली आप यहाँ पर क्या करोगे, √5 का यहाँ पर होगा स्क्वायर। और जब रूट में कोई वैल्यू हो और आप उसका स्क्वायर करते हो, तो उसका मतलब यही होता है कि आप की जो वैल्यू है वो रूट से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा 12 × 5, क्योंकि √5 × √5 कितना होगा 5, और 12 × 5 हो जाएगा 60। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का मेथड। अब इसी तरीके से आप सिमिलर चीज़ें कर सकते हो। इधर भी देखो आप, जैसे डिवाइड के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8। तो सिमिलरली हम इसको अभी की तरह करें तो यहाँ पर 8 × √15 लिख सकता हूँ इसको। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना कि 8 × इसको क्या लिख रहा हूँ √15। इसी तरीके से इस वाले नंबर को क्या लिख रहा हूँ 2 × √3। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड के केस में क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं 2 × √3। अब जैसे इस नंबर से ये नंबर तो डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स। अब इस वाले नंबर को देखो 15 लिखा हुआ एंड रूट नीचे 3। तो अब क्या कर सकते हैं हम, 15 को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3 के रूट में लिख सकते हैं, नीचे √3। यहाँ से देखो आप कि क्या मिलेगा आपको, देखोगे यहाँ से कि
इन नंबर को अब आप सेपरेट भी लिख सकते हो, 4 इंटू √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। तो अब √3 से √3 जब डिवाइड होगा, जैसे x से x डिवाइड होता है तो आपको वैल्यू मिलती है 1, क्योंकि आप कोई भी नंबर लो, x के एक वेरिएबल आप 5 लो, 5 को 5 से डिवाइड करो 1 मिलेगा, 6 को 6 से डिवाइड करो 1 मिलेगा। तो इसी तरीके से √3 को √3 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 4√5। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे आप ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट इस टाइप के ऑपरेशंस आप यूज़ करते हो, तो उनके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से फाइंड होते हैं। अब हमारे पास तो कुछ फिक्स्ड फॉर्म है, जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जैसे a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + 2ab + b², a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b²। तो इस टाइप के जैसे आप पढ़ते हुए आए हो जो भी फॉर्मूले हैं, तो कुछ रूट वाली वैल्यूज़ के लिए भी हम सिमिलर फॉर्मूले लिख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है तो आप जैसे नॉर्मली जो आपको याद है a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, या a+b इंटू a-b का फॉर्मूला क्या होता है, तो उनको समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास a इंटू बी, अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको भी हमने देखा कि हमने किस तरीके से 15 को कन्वर्ट किया, तो हम इसको √a इंटू √b ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ये चीज़। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से लिखा हुआ होता है कि कोई दो नंबर रूट में डिवाइड हो रहे हो तो इनको भी हम सेपरेट तरीके से लिख सकते हैं, √a एंड √b। इस फॉर्म को इधर लिख सकते हैं, इस फॉर्म को इधर लिख सकते हैं, ऐसे इस फॉर्म को इधर और इस फॉर्म को इधर। अब देखो बात करें कि √a प्लस √b, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास सिमिलरली इसको मैं a की तरफ भी मानूंगा, इसको b की तरफ मानूंगा, तो इसका स्क्वायर होगा √a का स्क्वायर होगा प्लस फिर 2ab, तो 2√a एंड √b प्लस √b का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने बोला था अभी कि रूट का जो हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को a प्लस, इसको अब मैं चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये सेपरेट लिखे हैं तो इनको एक साथ में लिख सकता हूँ, चाहूँ तो इनको अलग अलग भी रहने दे सकता हूँ, ठीक है, एंड b, ठीक है। इसी तरीके से जब आप a-b वाले केस की बात करोगे तो भी आप देखोगे, जैसे सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पर a - 2√ab एंड प्लस b। इसी तरीके से आप a प्लस b एंड √a √b। तो a प्लस b, a-b का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² - b² होता है। तो आप इनका स्क्वायर करोगे तो आपको पता है कि वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, a - b। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है उसमें आपको नज़र आएगा कि कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, जो अभी हमने फॉर्मूले लिखे हैं उन्हीं की फॉर्म में ये लिखे हुए हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस मेरे नज़र में आ रहे हैं, जैसे √5 + √2, ये कुछ उसी तरीके का नहीं है कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो इसको तो आप सिंपली लिख सकते हो 5 एंड प्लस 2√5 इंटू 2 एंड प्लस 2, तो 5 एंड 2 7 प्लस 2 रूट, यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो इसका आंसर ये आ गया।
अब इसका तो बहुत सिंपल है, a माइनस बी हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ऐसे हमने देखे नहीं अभी जो क्वेश्चन किए उनमें इस टाइप के फॉर्मूले देखे नहीं, तो ये तो सिमिलर कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है। आपको बस थोड़ा सा एनालिसिस ये करना है कि वहाँ पे अगर मैं मान लो रूट ए न लिख कर ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी लिखता, तो देखो इसका तो स्क्वायर होता तो वो क्या होता है ए स्क्वायर, एंड माइनस इसका जो रूट का स्क्वायर होता तो रूट से बाहर आ जाती वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी। तो सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 एंड रूट 3 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा -3। तो यहाँ से तो 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से किसी भी तरीके से आप इन फॉर्मूलों को एक्सचेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने अभी तक देखा नहीं, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हमें यहाँ पर फिर सेपरेट टर्म्स को सेपरेट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप करते आए होंगे कि a प्लस बी लिखा हुआ हो और यहाँ पर लिखा हुआ हो सी प्लस डी, तो आप क्या करते हो ए को पहले सी के साथ मल्टीप्लाई करते हो ए सी, प्लस ए को डी से तो ए डी, प्लस बी को सी से तो बी सी, एंड बी को डी से तो बी डी। कुछ इस तरीके की चीज़ें करते आए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी कर सकते हो। 3 को 2 से करोगे 6, प्लस 3 को रूट 2 से 3 रूट 2, प्लस 2 को रूट 3 से तो 2 रूट 3, एंड रूट 3 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएंगे रूट के अंदर 2 इंटू 3 रूट 6। तो ये हमने अभी जो फॉर्मूलेज पढ़े उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस। अब हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे हमने इरेशनल नंबर को प्रेजेंट करना सीख लिया था, लेकिन अगर इरेशनल नंबर कुछ डेसिमल फॉर्म में हो तो उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आप उसी को जो आपने इरेशनल नंबर पढ़े वो भी आप उस मेथड से जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत अच्छा मेथड है, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना इसको, क्योंकि आप केवल अभी जो क्वेश्चन करवाऊँ उनमें काम तो आएगा ही वो, उसके अलावा जो आपने एक्सरसाइज 1.2 देखी वहाँ पर जो आपने इरेशनल नंबर प्रेजेंट करना इरेशनल नंबर प्रेजेंट करना सीखा, वहाँ पे भी वो आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल हो सकता है। थोड़ा क्या पूरी तरीके से आपके लिए यूज़फुल है वो, तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये इस मेथड में क्या है, थोड़ा सा आपको चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में लाना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर कि मेरे को कोई भी लाइन है, जैसे मान लो मेरे को एक प्रकार से दिया जाए रूट 2.5, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो देखो इसका मेथड है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस लाइन पर मैं कहीं से भी अपने हिसाब से 2.5 डिस्टेंस की एक लाइन यहाँ पर खींच लेता हूँ। कितनी है ये 2.5, ठीक है। फिर यहाँ से मैं 1 यूनिट और खींच लेता हूँ, यानी 2.5 यूनिट तो मैं ऑलरेडी खींच चुका ही था। इसके बाद में मैं 1 यूनिट लाइन और खींचता हूँ। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालता हूँ। इन दोनों का क्या निकालता हूँ, मिड पॉइंट, ठीक है। इन दोनों का क्या निकाल रहा हूँ, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट से मैं जो अपना कंपास होता है उसको यहाँ पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। तो वो सर्कल कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये सेंटर हो गया एक प्रकार से सर्कल का। यहाँ से आप दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। मैं सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, हाफ सर्कल। चाहो आप फुल करो चाहे हाफ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको हाफ सेमी सर्कल तो ड्रॉ करना ही है। इसके बाद आप यहाँ से एक लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको कंपास रखना है यहाँ पर। अब आपको कंपास रखना है कहाँ पर, यहाँ पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर कंपास रखने के बाद आपकी पेंसिल की जो नोक होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर। और इस तरीके से आप यहाँ पर
एक यहाँ पर कर्व काट लेंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा ये। तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो अब जो ये था सेंटर, इसको लिखो 0 और इस सेंटर से जहाँ पर ये लाइन को काट रहा है वो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी √2.5। एक बार और समझ लो कि मैं यहाँ से पहले एक 2.5 की एक लाइन खींचता हूँ, 2.5 यूनिट की। उसके बाद मैं 1 यूनिट और उसको एक्सटेंड करता हूँ। 1 यूनिट एक्सटेंड करने के बाद मैं इनका मिड पॉइंट निकालता हूँ इस तरीके से। यहाँ से मैं यहाँ 2.5 की एक लाइन खींच रहा हूँ, इसको 1 यूनिट और एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या निकाल रहा हूँ, इस कंप्लीट लाइन का मिड पॉइंट। और इस मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इस वाले पॉइंट से, जहाँ तक 2.5 लाइन खींची थी, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ 90 डिग्री एंगल पर। आप कंपास का यूज़ कर सकते हो, प्रोट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद देखो मैं इस वाले जो सेंटर था, यहाँ से यहाँ तक एक कर्व काटता हूँ, इसको इस तरीके से। आप पेंसिल रखकर इस तरीके से यहाँ पर एक कर्व काटते हो। ये कर्व जहाँ पर कटेगा वहाँ से ये जो सेंटर था, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी हो जाएगी √2.5। अब ये वाली जो डिस्टेंस है वो है एक्चुअल में कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि हमने कंपास को यहाँ रखकर इस तरीके से कर्व काटा है। तो ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, √2.5 के। ये √3.7, √4.8 कुछ भी हो सकती थी वैल्यू। ये बात हुई किसकी, इरेशनल नंबर ड्रॉ करने की। अब देखो ये मेथड हमने ऐसा यूज़ क्यों किया, क्योंकि हम कैसे मान लें कि ये √2.5 ही है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा कि मैं कोई लाइन खींच रहा हूँ x, जैसे यहाँ पर √2.5 है, मैं अभी इसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 2.5 को क्या मान लेता हूँ, x, 2.5 की जगह x। और उसके बाद में मैं 1 से इसको क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज, 1 से क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज, और इसको कर रहा हूँ 2 से डिवाइड। तो वापस से हम वहीं चलते हैं डायग्राम पर। जैसे डायग्राम कुछ ऐसा था, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता डायग्राम को, कुछ ऐसा आपका डायग्राम था। अब देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है मेरे को कि ये जो लाइन है, ये जो आपकी लाइन है वो कितनी है आपकी लाइन, एक प्रकार से आप देखोगे इसको तो थोड़ा सा इसको देखो, ये लाइन कौन सी है, जो ये है इसकी रेडियस के इक्वल। किसके इक्वल है, इसकी रेडियस के इक्वल। अच्छा, तो इसकी रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ से अब देखते हैं हम कि ये इसकी रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये सेम टर्म लिखी हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक क्या है x, और ये इसके आगे हो गई 1। तो ये टोटल लाइन क्या हो गई, x + 1। ये टोटल लाइन क्या हो गई, x + 1। अब इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा कि x और 1 को, इस पूरे को ऐड करके मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ। तो ये मिल गया मेरे को x + 1/2। ये तो अपना क्या आ गया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाइपोटेनियस। ये क्या आ गया, हाइपोटेनियस।
अब मैं बात करूं यहाँ पर कि ये वाली जो डिस्टेंस है, क्या मैं ये बता सकता हूँ कितनी है? तो ये वाली डिस्टेंस देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x+1/2। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है। तो इसमें से अगर मैं ये 1 माइनस कर दूँ, ये वाली डिस्टेंस हटा दूँ, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी कि x+1/2 टोटल डिस्टेंस माइनस 1 करूँ तो यहाँ से हो जाएगा x+1 - 2/2 और यहाँ से मुझे मिलेगा x-1/2। तो ये वाली जो डिस्टेंस आ गई वो क्या आ गई? x-1/2। क्लियर? ये वाली कितनी है? x+1/2, ये x-1/2। तो हमें अब बेस भी मिल गया। क्या मिल गया? x-1/2। अब मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड करना तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या है? x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर x-1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो, अभी आपने जैसे a+b के फॉर्मूले लगाए थे वैसे यहाँ भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर x² + 1 2x + 1 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है आपको? x² - 2x + 1 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इधर सोल्व कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या होगा? x² + 2x + 1 माइनस x² - 2x + 1 डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि हमें एलसीएम दोनों के जो डिनोमिनेटर है उससे हमें तो एलसीएम 4 ही आ जाएगा, तो हमने इस तरीके से लिख दिया इसको। अब यहाँ पर देखो x² + 2x + 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? x² ये प्लस 2x ये -1 डिवाइडेड बाई 4। x² से x² कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? 2x एंड 2x 4x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x। अब ये क्या चीज़ मिली थी हमें? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा? रूट x के। किसके इक्वल हो जाएगा? रूट x के। हाँ, वो थोड़ा सा मैंने भी जो डायग्राम में बताया था उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं, कि वो जो कर्व काट रहा था वो यहाँ से यहाँ तो कर्व सेम ही कटेगा। वो कर्व आपको इस पॉइंट से नहीं आप काटना था, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। आप कंपास को रखोगे यहाँ पर और कर्व काटोगे इस तरीके से, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा यहाँ पर। ये पॉइंट होगा आपका 0 और ये पॉइंट होगा आपका रूट x। रूट 2.5 के केस में ये रूट 2.5 होगा, रूट 3.7 के केस में रूट 3.7 होगा। तो सिमिलर सा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, रूट 9 पॉइंट कुछ करके, तो आप उसको इसी तरीके से एक प्रकार से सोल्व कर लेना। अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के, और फिर एक्सरसाइज 1.6 भी हम उसी के साथ कंप्लीट कर लेंगे। फिर उससे जैसे नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें प्रीवियस ओलंपियाड्स के क्वेश्चन और प्री फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन हम करना शुरू करेंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही।